क्या समेटेगा हमें वक्त का यह गहरा दरिया। हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। सीधी हाथों ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति प्लस में, और मैं हूं उमाकांत रंजन। दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री का 5th क्लास यानी 5वां क्लास है और यह अंतिम क्लास है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के कोण अनुपात के बारे में पढ़ा। इसमें हम ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बारी बारी से उन क्वेश्चनों से हम खेलेंगे, देखेंगे। और आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, यह मेरा वादा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ेंगे, जब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की चर्चा हो, तब थीटा का मान 0 डिग्री रखना है। तो याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन में केवल साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की चर्चा हो, तब थीटा का मान 0 डिग्री रखना है। अगर साइन, कॉस और टेन के अलावा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के अलावा सेक थीटा, कोसेक थीटा या कॉट थीटा का चर्चा हो, तो थीटा का मान 45 डिग्री रखना है। इसको याद रखिएगा कि यदि केवल क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग मेथड में है कि केवल साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की चर्चा हो, तब थीटा का मान 0 रखना है। और साइन, कॉस और टेन के अलावा यदि सेक, कॉसेक और कॉट हो, तो वहां थीटा का मान 45 डिग्री रखना है। बस इतना ही से याद रखना है। और इसी पर जो है, इसमें आज हम क्वेश्चन को जो है, जितने क्वेश्चन है उस पर जो है हम इसी मेथड पर आज हम खेलेंगे। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों, अभी हमने बताया है कि जब केवल साइन, कॉस और टेन की चर्चा हो, तो इस क्वेश्चन में हमारा केवल साइन और कॉस की ही चर्चा है। तो यहाँ थीटा बराबर में हम 0 डिग्री रखेंगे। 0 डिग्री, थीटा बराबर में 0 डिग्री रखेंगे। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। और इसका स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, प्लस में कॉस 0 डिग्री, फिर यहाँ थीटा के जगह पर 0 रखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 और 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होता है। यानी वैसे भी हम जानते भी हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, लेकिन हमारे इस वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हमारा जो है यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा निकालने पर भी जो है हमारा कितना, यानी 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है इसी प्रकार, सेकंड क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार से है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था हमारा, तो उसी प्रकार से साइन 7 थीटा प्लस में कॉस 7 यानी कॉस का पावर 7 थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसमें जो ऐसे ही हम थीटा का वैल्यू जो है, जब साइन और कॉस की केवल चर्चा हो, तो थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री रखेंगे। तो 0 डिग्री रखेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन
और थीटा के जगह पर 0 डिग्री हमको रखना है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू फिर हमारा 0 होता है, यानी 0 का पावर 7 और प्लस में cos यानी 0 का वैल्यू 1 होता है और इसका भी पावर 7, 0 का 7 बार तो 7 0 और प्लस में एक का यानी 7 बार तो यानी 7, यानी 0 में 1 जोड़ेंगे तो फिर 1 होगा, यानी साइन का पावर 7 यानी साइन 7 थीटा प्लस में cos 7 थीटा का वैल्यू भी हमारा 1 ही होगा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, चाहे उसका पावर कितना हो जाए, यानी साइन 12 थीटा प्लस में cos 12 थीटा का वैल्यू जो है इसका वैल्यू 1 ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 है दोस्तों 2 sin 6 थीटा प्लस में cos 6 थीटा। एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ थीटा के जगह पर अल्फा बीटा गामा यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि थीटा के जगह पर थीटा अल्फा बीटा एक्स वाई ए बी कुछ भी रह सकता है, उसके जगह पर हम जो है यानी 0 डिग्री ही रखेंगे। तो इसमें भी हमारा हो जाएगा 0 डिग्री यानी 2 और यहाँ पर जो है 0 डिग्री यानी साइन 0 का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है और 0 का पावर 6 यानी 0 का 6 प्लस में cos यहाँ पर फिर 0 रखेंगे तो यानी इसका वैल्यू 1 होता है और 1 का पावर 6 माइनस में 3 यहाँ पर साइन फिर साइन 4 अल्फा है तो इसका भी पावर 0 का पावर 4 और प्लस में 1 का पावर हो जाएगा 4 और प्लस में आपका जो है 1 है, यहाँ हो जाएगा 2 0 का 6 बार यानी 0 प्लस में 1 माइनस में 3 0 प्लस में 1 और प्लस में आपका 1 है यानी 1 जैसे वैसे ही, यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो है 1 में 0 जोड़ेंगे तो यानी 1 और फिर 2 से गुना कर देंगे तो यानी 2 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 3 से तो 3 और प्लस में फिर 1 2 1 3 और 3 में से 3 यानी 0 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू हमारा इतना यानी इतना बड़ा क्वेश्चन का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी जो है सही है। सॉरी दोस्तों यहाँ सी नहीं ऑप्शन बी यानी 0 है इसका वैल्यू, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ भी जो है हम थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री रखेंगे तो cos थीटा यानी cos 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में साइन 0 का वैल्यू तो यानी 0 होगा तो 0 का स्क्वायर बटा में फिर जो है cos 0 तो 1 और साइन 0 का तो 0 प्लस में cos क्यू थीटा है यानी cos का वैल्यू जो है cos 0 का वैल्यू जो है हमारा 1 होता है यानी 1 का 3 बार यानी 1 का क्यू माइनस में 0 का क्यू और बटा में हो जाएगा 1 माइनस में 0 यानी 1 का 2 बार तो 1 प्लस में 0 और 1 प्लस में 0 प्लस में 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 1 बटा 1 और 1 बटा 1 यानी इसका यानी वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, तो यानी 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यानी राइट आंसर है। यानी इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर हमारा 2 होगा। यानी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन का हम आसानी से जो है इसका वैल्यू यानी थीटा का मान जो है जब भी हम हमारा इसमें साइन कॉस की ही चर्चा हुआ है तो इसमें थीटा का वैल्यू जो है हम केवल 0 रखेंगे और 0 रख करके जो है हम इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। आगे यदि आप इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो काफी लंबा होगा, इसलिए हम इसको जो है आसानी से थीटा का वैल्यू 0 रख करके जब केवल साइन और कॉस की चर्चा हो तब साइन कॉस और टैन की चर्चा हो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर है 5। अब ऐसे क्वेश्चन को हम आंखों ही आंखों में करेंगे और बहुत जल्दी ही इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि अब जो है आसानी से हम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर है 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 0 डिग्री का जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा और 0 में 2 से गुना होगा तो यानी 0 और 1 में से तो यानी यहाँ पर हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan 0 का वैल्यू तो यानी होता है 0 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। फिर यहाँ पर भी tan 0 का वैल्यू तो हमारा 0 और 1 उसमें से तो 1 प्लस में यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 1 और बटा में 1। अब इसका जो है हम यानी सॉल्यूशन करेंगे तो यह जो है हमारा हो जाएगा 2 और गुना में 1 यानी 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2
यानी अब हम बहुत जल्दी ही जो है इसको आंखों ही आंखों में कर रहे हैं, तो यानी हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 हो जाएगा। यानी इतने बड़े क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से जो हम बहुत जल्दी जो है इसको प्राप्त कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 sin 4 थीटा प्लस में cos 4 थीटा प्लस में 2 sin 6 थीटा प्लस में cos 6 थीटा प्लस में 12 sin स्क्वायर थीटा प्लस में इनटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट दिया है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो काफी जो है यानी दिमाग जो है हमारा जो है एक बार जो है यानी नर्वस हो जाता है कि इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, केवल जब भी हमें दिखे कि साइन कॉस की ही चर्चा है केवल, तो वहां पर थीटा का वैल्यू जो है हम 0 रखेंगे, यानी यहाँ 0 रखेंगे और हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करते हुए चलेंगे। साइन 0 का वैल्यू 0 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी यहाँ पर 1 का 4 बार तो 1 ही होगा, प्लस में 2 साइन 0 का वैल्यू तो 0 और प्लस में कॉस 0 का तो 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 12 इनटू साइन 0 का वैल्यू तो हो जाएगा हमारा 0 इनटू में हो जाएगा कॉस यानी 0 का तो 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 में 0 जोड़ेंगे 1 1 में 3 से तो यानी 3 प्लस में हमारा हो जाएगा 2 में 0 जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 12 में 0 से और फिर यहाँ तो 0 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा। यानी इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा हमारा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 7 8 और 9 जो है यह होमवर्क में मैं डाल दे रहा हूं, इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 जो यहाँ पर जो है स्क्रीन पर आपके दिया हुआ है 3 इंटू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का दी होल पावर 4 प्लस में 6 से इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का दी होल स्क्वायर प्लस में साइन 4 साइन 6x इंटू कॉस एक्स 6x इक्वल टू व्हाट, इसका ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर उसी तरह से 8 9 ये आपके होमवर्क में है और इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है। थोड़ा सा जो है लेवल चेंज हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर लेवल जो है देखने में अलग है। यदि u n इक्वल टू कॉस n अल्फा प्लस में साइन n अल्फा तो 2u6 माइनस में 3u4 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। देखिए दोस्तों इसमें भी हम वैसे ही रख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा के जगह पर अल्फा बराबर में हम 0 डिग्री रखेंगे तो un इक्वल टू यहाँ पर 0 रखने पर cos का मान जो है 0 में कुछ भी रखने पर जो है कितना हो पावर रहे तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, प्लस में साइन का मान जो है यानी कितना हो पावर रहे उसका वैल्यू जो है यानी 0 का यानी 0 होता है, यानी un का मान जो हो जाएगा हमारा यह 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 2u6 माइनस में 3u4 प्लस में 1 तो यहाँ 2 u6 यानी un है तो un के जगह पर कुछ भी रहे, यहाँ पर 6 रखा जाए तो भी वैल्यू 1 है, यहाँ पर 4 रखा जाए तो भी 1 ही होगा। ठीक उसी प्रकार से तो यहाँ पर हम यानी u6 का वैल्यू जो है हमारा 1 ही होगा, माइनस में 3 इंटू u4 का भी वैल्यू 1 ही होगा और प्लस में 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस में 3 या प्लस में 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3 और माइनस में 3 यानी हो जाएगा हमारा 0 0 हमारा है ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी डी हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ था दोस्तों, लेकिन इसका भी जो है रूल वही था केवल कि अल्फा की जगह पर थीटा की जगह पर जब भी कॉस साइन दिखे तो हमारा अल्फा थीटा बीटा की जगह पर जो है हम 0 रखेंगे, तो यहाँ अल्फा का जो है मान हम 0 रख करके बनाए तो हमारा जो है इसका वैल्यू जो है 0 होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी यानी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है क्वेश्चन, यदि cos a स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 तो tan q अल्फा प्लस में sin का पावर 5 बीटा का वैल्यू क्या होगा। इसमें भी दोस्तों हमारा cos tan और sin की चर्चा है तो हमारा अल्फा बीटा का मान जो है हम 0 डिग्री ही रखेंगे, तो जब अल्फा का मान 0 डिग्री तथा बीटा का मान भी जो है हम 0 डिग्री रखेंगे
तो हमारा कॉस अल्फा यानी कॉस 0 का वैल्यू तो एक का स्क्वायर हुआ है, फिर 1 का स्क्वायर यानी तभी जो है इसका मान जो है हमारा 1 + 1 यानी 2 आया है। ठीक उसी प्रकार से अल्फा का मान हम 0 रखेंगे यानी 0 है, और बीटा का मान भी 0 रखेंगे, तो tan 0 का वैल्यू जो है यानी tan क्यू अल्फा प्लस में sin 5 बीटा, तो tan अल्फा का मान जो है हम 0, तो इसका वैल्यू जो है 0 होता है, प्लस में साइन तो 0 भी होता है, और 0 का क्यू और 0 का 5 यानी क्यू जो है 0 और प्लस में 0 का 5 तो 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह क्वेश्चन देखने में काफी जो है यानी लेंदी लग रहा होगा, देखने में जो है काफी बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा, बड़ी आसानी से थोड़ा सा जो है आप दिमाग इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे 9 cos क्यू थीटा है, यानी थीटा का मान जो है हमको 0 डिग्री रखना है, तो 9 और cos क्यू यानी cos 0 का वैल्यू हमारा होता है 1 और 1 का 3 बार, यानी हो जाएगा हमारा 1 का 3 बार, फिर प्लस में 3a इंटू में है cos 0, यहाँ पर फिर हम थीटा की जगह पर 0 रखेंगे, और cos 0 का मान हो जाएगा हमारा 1 गुना sin थीटा की जगह पर 0 रखेंगे, और 0 का जो है sin 0 का मान हो जाता है 0, और इसका हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर, यह m हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 9 यानी 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाता है, इंटू में प्लस में 3a प्लस में 1 इंटू में 1, और 0 का जो है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस में यह गुना होगा तो 0, यानी m का वैल्यू हो जाएगा हमारा m बराबर में हो जाएगा 9। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 नहीं, यहाँ a है, सॉरी यहाँ a है, तो यहाँ पर हमारा a हो जाएगा, और a में 1 से गुना होगा तो यह हमारा हो जाएगा a, यानी m का वैल्यू जो है हमारा a हो गया। ठीक उसी प्रकार से n का वैल्यू भी जो है हमारा यहाँ हो जाएगा a इंटू में साइन 0 डिग्री का मान हो जाता है 0 का क्यूब, यानी 0 हो जाएगा, प्लस में 3a तो यहाँ पर हो जाएगा 3a इंटू में साइन, फिर यहाँ 0 रहेगा तो यानी 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू जो है यहाँ पर, फिर यहाँ cos थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो 1, यानी n का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0, प्लस में यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो यानी हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी m का वैल्यू a और n का वैल्यू 0। तब कह रहा है कि तो कह रहा है m प्लस n का दी होल पावर 2/3 प्लस में m माइनस n का दी होल पावर 2/3 का वैल्यू कितना होगा, तो m का वैल्यू है a, प्लस में यह 0 का दी होल पावर 2/3, प्लस में m का वैल्यू जो है a, माइनस में n का वैल्यू हमारा 0 आया है तो 0 का दी होल पावर 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा a का पावर 2/3, प्लस में फिर यहाँ पर हो जाएगा a का पावर 2/3, a का पावर 2/3 एक यानी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, तो इसको जोड़ेंगे तो 2a का पावर 2/3 हो जाएगा, एगो a और एगो a, तो यानी यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो एक जोड़ेंगे तो 2a का पावर 2/3 हो जाएगा, तो 2a का पावर 2/3 हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है। यानी इतना बड़ा जो है क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा बहुत छोटा सा, यानी एक क्वेश्चन यानी 12 का जो है हमारा आंसर होने जा रहा है ऑप्शन ए 2a का पावर 2/3 है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, √2 इंटू √2 प्लस में 2 cos 4 थीटा है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो यह हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 2 इंटू cos 4 इंटू थीटा का मान 0, तो यानी हो जाएगा √2 इंटू 2 प्लस में 2 cos 4
में 0 से गुना होगा तो हो जाएगा cos 0। तो यह हो जाएगा √2 इंटू 2 प्लस में cos 0 का वैल्यू होता है यह 2 जैसे वैसे cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी हो जाएगा हमारा 2 प्लस इंटू में 2 और यहाँ पर 2 बन जाए तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, और फिर जो है 4 का एलसीएम हम 4 का जो है फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसमें से फैक्टर टूट करके 2 हो जाएगा, यानी 2 और 2 में से जो है इसमें से हम यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 का जो है फैक्टर हो जाएगा हमारा यानी 2, यानी इसका वर्गमूल जो है टूट करके हमारा 2 हो जाएगा। अभी इसमें ऑप्शन में तो कोई हमारा 2 है ही नहीं, तो फिर जो है हम ऑप्शन से देखेंगे cos यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो cos और 0 डिग्री का वैल्यू जो है 1 होता है, तो यह ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यह ऑप्शन बी में अगर देख रहे हैं तो बी में तो 2 cos और 0 डिग्री अगर रख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू cos 0 का वैल्यू 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो यानी ऑप्शन हमारा जो है बी जो है सही हो रहा है, यानी इसमें भी ऑप्शन बी में जो है हमारा 2 आ रहा है और इससे जो है सॉल्व करने पर भी 2 आ रहा है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 cos थीटा है तो यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो 3 और cos 0 का वैल्यू जो है हमारा 1 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और sin 0 का वैल्यू 0 और 0 में 2 से गुना करेंगे तो यानी यहाँ 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है जब साइन cos और tan के अलावा सेक कोसेक और कॉट की चर्चा हो तब वहां पर थीटा का मान जो है हम 45 डिग्री रखेंगे, तब वहां थीटा का वैल्यू जो है 0 डिग्री नहीं रख करके हम 45 डिग्री रखेंगे, और थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, कोसेक 45 का मान √2 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, tan 45 का मान 1 और cot 45 का भी मान 1 होता है। आइए इस पर जो है क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन को जो है इस पर करके देखें और इस पर जो है खेलेंगे जब साइन cos और tan ना हो। अब ऐसे क्वेश्चन में इसमें साइन cos और tan के अलावा इसमें सेक भी है, यानी यहाँ सेक है, यहाँ cot है, यहाँ cosec है, तो जब भी हमारा जो है साइन cos और tan के अलावा जो है सेक cosec या cot की चर्चा हो तो वहां 0 का वैल्यू हम 45 रखेंगे, यानी सॉरी थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे, यानी जहां पर 0 रख रहे हैं तो वहां पर जो हम 45 डिग्री रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस में tan और यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे तो tan 45 का मान हमारा 1 होता है, यानी यहाँ पर 1 प्लस का चिन्ह सेक थीटा यानी सेक 45 का मान हमारा होता है √2 होता है। फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में cot यहाँ पर 45 रखेंगे तो cot 45 का मान 1 माइनस में cosec, और फिर यहाँ पर 45 रखेंगे तो हमारा cosec 45 का मान √2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस में √2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 जोड़ेंगे तो 2 माइनस में √2। ये एक फॉर्म पर हो गया है a प्लस में b इंटू में a माइनस में b, तो यानी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो 1 यानी 2 का 2 बार तो 4 √2 का 2 बार तो 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी हमारा 2 जो है ऑप्शन नंबर बी है और इसका बी सही होगा। यानी जब भी जो है साइन cos और tan को छोड़ करके बाकी जो है किसी की भी अगर क्वेश्चन में चर्चा हो जाए, जैसे इसमें सेक भी है, cot भी है, cosec भी है, tan भी है, लेकिन सेक cot और cosec है, तो जब भी जो है यानी sin cos tan को छोड़ करके अन्य कोई भी जो है यानी त्रिकोणमितीय जो है यानी अनुपात आ जाए तो वहां पर थीटा का वैल्यू जो है हम 45 डिग्री रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला जो है एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 जो है आपके होमवर्क में फिर इसको डाल देना है, इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका भी जो है आप जवाब जरूर दीजिएगा। सेम वैसे ही है जैसे सेक cos cosec sin tan और cot की चर्चा है तो थीटा का वैल्यू जो है फिर 45 डिग्री रख करके इसको ही सॉल्व कीजिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में जो है आप जवाब जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं,
अब एक टाइप और, आइए दोस्तों टाइप अब चेंज हो गया है। यदि दो कोनों जैसे ए और बी है, चाहे अल्फा बीटा है, उनका योग अगर 90 डिग्री होगा तो उन दोनों कोनों का जो है वैल्यू जो है हमारा एक होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है 3 cos 80 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, यानी 80 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी इतना का वैल्यू जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है हमारा एक होगा। तो यानी 3 है तो यहाँ 3, यहाँ पर इंटू का चिन्ह, और इसके जगह पर हम जो है एक रखेंगे तो यहाँ पर एक, प्लस में यहाँ 2 है, और cos 59 डिग्री में cos 31 डिग्री को मिलाएंगे तो 31 और 59 90 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू हमारा हो जाएगा 1, और यहाँ पर गुना होगा तो 3, और इसका गुना होगा तो 2, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। यानी इसमें ऑप्शन जो है हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है। कब, यानी जब जो है दो कोण आपस में जो है दो कोणों का योग जो है हमारा यदि 90 डिग्री हो जाए, दोनों कोण का मिलाने से जो है 90 डिग्री हो जाए, तो उसके जगह पर जो है हम एक रखेंगे, यानी उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ भी जैसे ही हमारा तो 1 होगा, और इसका गुना करके जो है तो हमारा यानी आंसर 5 हुआ। आगे है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फिर उसी प्रकार से, साइन 43 डिग्री बटा में साइन cos 47 डिग्री, यानी 43 और 47 जब भी यह दो कोण है और इन दोनों कोण का जो है योग जो है 90 डिग्री हो जाते हैं, यानी इसका वैल्यू जो है हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1, प्लस में यह 19 डिग्री और 71 डिग्री दोनों का वैल्यू 90 हो जाएगा, यानी इसका भी मान हमारा 1 हो जाएगा। माइनस में 8, और cos 60 का मान हमारा हो जाता है 1/2, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, माइनस में 8, और 1 का 2 बार गुना करेंगे, 1 का 2 का 2 बार तो यानी 4, और यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। अब इससे इसको जो है कटा देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है, यानी इसका वैल्यू जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि अब आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आप नहीं छूटेगा। फिर मिलते हैं अगले रोज, तब तक के लिए आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।